ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट क्लास फॉर्मेट लिखवाया था, जिसका सम्स का एक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग मिक्स पूरे सम्स करेंगे, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट तीनों मिक्स रहेगा। तो पहले होमवर्क डिस्कस कर ले, तो उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है। बोलिए 3 नंबर क्लास में सुना, इनर कॉलम आउटर कॉलम बना, कॉलम नहीं टाइम लगेगा हमको, ठीक है। तुम जिधर हम इधर अमाउंट लिखेंगे तो इनर होगा, समझ जाना, उधर लिखेंगे तो आउटर कॉलम में होगा, समझ जाना, ठीक है। चलो होमवर्क का डिस्कशन करते हैं। ये मेरा डेबिट साइड हो गया, ये मेरा अमाउंट हाथ स्पीड रखना है, ठीक है। रुकेंगे नहीं, हम होमवर्क डिस्कशन चल रहा है, तो हाथ थोड़ा स्पीड रखना, जो नहीं किया है, जो होमवर्क ट्राई नहीं किया वो हाथ स्पीड रखना। ऊपर में जो लिखना है लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। ये सब अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल आएगा, जब पूरा प्रॉपर सम्स करेंगे तब अच्छा से बना के लिखेंगे फॉर्मेट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है मेरा, फॉर्मेट सामने रखो सब। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट कितना है बोलो, लंबा अमाउंट है, 105 to 500। ठीक है। आगे बढ़े, ट्रेड एक्सपेंसेस, खर्चा सुनते यहाँ लिख दो ना। कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी चार्जेस हो, काइंड ऑफ खर्चा ही है मेरा, तो चार्जेस एक्सपेंस सुन के इधर लिख देना। टू ट्रेड अमाउंट बोलो 10,000, ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स, ठीक है। कैरेज ऑन परचेस में आता है ट्रेडिंग में, कैरेज ऑन सेल में रहता है प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज ऑन परचेस मतलब कैरेज इनवर्ड लाने का भाड़ा, परचेस करते हो कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, सेल मतलब कैरेज आउटवर्ड ले जाने का भाड़ा। तो कैरेज ऑन सेल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, काइंड ऑफ कैरेज आउटवर्ड ये, ठीक है। स्लैश मार के लिख सकते हो, कैरेज आउटवर्ड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट बोलो 50,000। ऑफिस सैलरी यही आएगा। 79,000। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा आता है ट्रेडिंग में, ऑफिस से रिलेटेड किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। समझाते चल रहे, ये सब चीजें छूटा है, समझते चलो। कितना 79। सब खर्चे का लिस्ट दिया हुआ है, समझे। संडे सेलिंग एक्सपेंसेस पूरा खर्चे का लिस्ट है, पूरा डेबिट साइड में छापते चल रहे। टू पोस्टेज, ऑफिस रेंट, अमाउंट वो तो पोस्टेज का कितना है, इसका 7,500। ऑडिट फीस 5,000। तो ऑडिट फीस है ना, उसके बाद तो लीगल चार्जेस है, लीगल चार्जेस कितना 2,000। तो ऑडिट फीस 8,000। डोनेशन, सर डोनेशन तो आप लिखवाए थे क्या, डोनेशन लिखवाए थे। देखो खर्चा और इनकम का ना कोई गिनती नहीं है, खर्चा कुछ भी हो सकता है, दुनिया रकम का खर्चा होता है, खर्चा कभी गिना नहीं जा सकता। हमें तो जो आ सकते हैं चांसेस रहता है वो हम लिखवा देते हैं। खर्चा कोई लिमिट नहीं है, खर्चा बहुत तरह का हो सकता है, खर्चा कोई बता नहीं सकता है कि दुनिया में खर्चे का एंड नहीं है कोई।
तो जो एक्स्ट्रा खर्चा है हम समझाएंगे, समझ ना, डोनेशन दे रहे हैं फ्री में, क्या लगता है? एक्सपेंस है। हम डोनेशन देंगे कहीं में, हमको मिलता है क्या? डोनेशन देना पड़ता है, ठीक है। हम लोग बांटते हैं तो खर्चा ही ना है, तो मेरा एक्सपेंस में आएगा। तो बहुत ऐसे चीज़ जो हम नहीं लिखा है फॉर्म में तुमको बता देंगे। एक्सपेंस है तो डेबिट में लिख देना, इनकम है तो डोनेशन मेरा एक्सपेंस में आएगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट में जो एक्स्ट्रा आएगा ना, जो एक्स्ट्रा आएगा उसको ना प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट में भी लिखते हुए चलना। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट डेबिट साइड में लिखते हुए, डोनेशन हम नहीं लिखे थे, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जो हम नहीं लिखवाए हैं, एक्स्ट्रा आ रहा है जो बता दे रहे हैं, उसको फॉर्मेट में लिख लिया करो। बताओ अमाउंट 5,000। सैलरी एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब देखा है, सन्ड्री मतलब कि बहुत सारा, सन्ड्री मतलब 1,800। सन्ड्री डेटर्स में सन्ड्री आता है। डेटर्स मतलब एक डेटा, सन्ड्री मतलब बहुत सारा डेटा। 1,500। एक्सपेंस चार्ज सुनते यहाँ लिख देना 800। उल्टा। 1,800। उसके बाद क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस चार्ज सुनते समय खर्चा तो हम लोग को लिखना ही इधर है, खर्चा तो हम लोग सारा यही लिखना है। एक्सपेंस और चार्ज सुनते समय यहाँ लिख दो। बताओ 26,600। 26,600। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? शॉर्ट में लिख दिया। खर्चा ना, डिस्काउंट दे रहे हैं, इनकम थोड़ी है मेरा, काइंड ऑफ खर्चा ही लॉस है। 15,000। लाइटिंग। ये भी मेरा क्या है? काइंड ऑफ लाइटिंग जो फैक्ट्री का था लिखवाए थे। हाँ 3,900। 3,900। यहाँ तक हो गया। कमीशन रिसीव मेरे क्या है? इनकम है। कमीशन रिसीव करने फॉर्मेट याद मत करो, कॉमन सेंस लगाओ ना। कमीशन हमको मिल रहा है, इनकम क्रेडिट साइड में करेंगे। जितना खर्चा डेबिट, जितना इनकम है क्रेडिट। तुम फॉर्मेट याद तुम खर्चा और इनकम से समझ लेना। जिस कमीशन हमको मिला है रिसीव करें, और रिसीव का मतलब क्या हो रहा है? जा नहीं रहा है, आ रहा है। सब कॉमन सेंस लगा। इनकम है मेरा 4,200। बाय शॉर्ट में लिख रहा है कमीशन रिसीव। कितना बोलो तो? 4,200। 4,200। बैड डेब्ट्स क्या है मेरे लिए? काइंड ऑफ लॉस है। एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट में आएगा। तो बैड डेब्ट्स 11,000। अच्छा, डिस्काउंट बोला क्रेडिट में, क्या बोला है? डिस्काउंट क्रेडिट में। अच्छा सुनो ना, जब हम जनरल करवा रहे थे, डिस्काउंट शेयर मतलब क्या है? क्रेडिट है, ठीक है। डिस्काउंट क्या क्रेडिट दिया? सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग ना डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लिखते हैं और डिस्काउंट रिसीव क्या लिखते हैं? क्रेडिट। ए तुम लोग ध्यान दो, डिस्काउंट अलाउड क्या लिखते हैं? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव क्या लिखते हैं? अगर डिस्काउंट लिख के डेबिट देता तो समझ लो अलाउ है, क्रेडिट देता समझ लो इनकम है। जनरल एंट्री याद करो ना, डिस्काउंट हम लोग अलाउ करते तो डेबिट लिखते हैं, डिस्काउंट को क्रेडिट में हम लोग कब लिखते हैं? जब रिसीव होता है तब ना लिखते हैं। जनरल सिखाए थे डिस्काउंट रिसीव होता है हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। तो जब भी ऐसा रहेगा तो डिस्काउंट रिसीव है। क्या चीज? तुम नाम को नहीं बोलोगे, ठीक है यार। 6,000 बोले थे, तुम्हारे बोल बोल के लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट शेयर मतलब कि रिसीव है। तो कॉमन सेंस लगाओ, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बचा क्या? रिसीव ना, तो रिसीव यहाँ पे आ जाएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अमाउंट कितना है? 6,000, 3,000। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है मेरे लिए? लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या है मेरे लिए? खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन। अमाउंट बोलो, अराउंड बोल। स्टेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस सुनते समय यहाँ लिख देना, एक्सपेंसेस सुनते समय यहाँ लिख देना। क्या है? बिजनेस को स्टेबल करने के लिए कुछ खर्चा था। स्टेबल मतलब कि अच्छा से रखने के लिए कोई चीज़ के लिए खर्चा लगा होगा, कोई मशीन या कोई चीज़ मोड को स्टेबल रखने के लिए कुछ खर्चा। तो मेरा क्या है? एक्सपेंस चार्ज सुनते समय यहाँ लिख देना है। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी लिखवाते क्या?
नहीं सर। तो लिख लो ना। 11 अच्छा ना, ट्रेडिंग में ना एक गलती हुआ, ट्रेडिंग में ना एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखवा दिए थे, ट्रेडिंग में ना इंपोर्ट ड्यूटी होगा। एक्सपोर्ट लिखा देगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऐसा कस्टम ड्यूटी लिखवा देना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं लिखवा देना। एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे और इंपोर्ट ड्यूटी मेरा वहाँ पे कर देना, ठीक है। ग्यारह 11,500 एक्सपोर्ट जो हम करा दें ना अपने यहाँ से वहाँ पे भेजाते हैं ना, तो उसका कुछ खर्चा लगता है एक जगह से दूसरी जगह। एक्सपोर्ट ड्यूटी हम फॉर्मेट में लिखवाए थे क्या? हाँ, आगे बोलो। मिसलेनियस इनकम है ना उसके बाद। क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ, तो यहाँ लिखने दो। कितना है? सर इनकम लिखे। अरे यार, इनकम होगा। इनकम होने से इधर इनकम सुनते तक समझ जाए क्रेडिट साइड। इनकम तो क्रेडिट साइड। अमाउंट बोलो। 2,500 और कुछ है? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सुनते का हम लोग क्या करना है? यहाँ लिख दो टू अनप्रोडक्टिव ऐसा खर्चा होना जो अनप्रोडक्टिव है, कुछ काम का खर्चा नहीं था पर खर्चा हो गया, उससे मेरा कुछ प्रोडक्टिव, मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ, अनप्रोडक्टिव निकला, फिर भी मेरा खर्चा तो हो गया, कुछ किया नहीं आ सकता। उल्टा बोला बोल रही है। आगे बोलो। एक्सपेंस सुनते सर कैलकुलेटर में बताओ, कोई किया है? कितना है? 12,500। क्या हो, क्वेश्चन छूट गया है? पूछो। क्या कंफ्यूजन है? एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा बोल रही हो? हाँ ठीक है, हमको भी वो चीज़ का कंफ्यूजन देख के हम बताएंगे। लिख लो। बोलो। 12,500 इसे तो हम बोले थे कि ट्रेडिंग में कस्टम ड्यूटी लिखा थे, क्या लिखवाए थे, हम भी एक बार देख लेंगे। हाँ ठीक है, अभी के लिए लिखो ना, नहीं हो तो मैं चेंज करवा देंगे। दो चीज़ होता है, एक ये इसलिए भी आ सकता है ना, देखो इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जब लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं ना तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, ठीक है। तो इंपोर्ट लाने के लिए मैं ट्रेडिंग में लगता है, एक्सपोर्ट में हम लोग भेजाने का करते हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी में ना एक बार स्टार्ट मार के रख रहा है, ठीक है। ये हम थोड़ा क्रॉस चेक करना होगा हमको एक बार। सर 106220 टोटल बताओ पहले कितना रहेगा, वही बोल रहे हैं। यही बोलिए। 62 1062 और 2 हाँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। जितने जन आया ना, ये जितना है, ये पूरा लिस्ट से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना रहा बोलो तो फिर से एक बार हमको, फिर से बोलो प्रिया। 100 लिखेंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल याद रखना, जितना खर्चा आएगा डेबिट में पटक देना, जितना इनकम आएगा क्रेडिट में पटक देना, बस। नॉर्मली 80 से 85% मेरा एक्सपेंस आता है, 20 से 25% मेरा इनकम रहता है। हाँ,
ये जो मैं एक साइड का टोटल किए ना, ये जो मैं टोटल किए, एक साइड जिस साइड का टोटल बेसी आएगा हमेशा देखना इस साइड का बेसी आएगा, दोनों साइड छाप देना और जो टोटल आएगा पूरा ये जितना लिस्ट है ना पूरा लिस्ट को माइनस कर देना। हाँ हाँ, पूरा लिस्ट को माइनस कर देना, बैलेंस अमाउंट नेट प्रॉफिट। देख लो ये सब मैच करो, ठीक से लिखे हो। नहीं लिखे थे। तुम की थी कितना है जो आंसर लिखा हुआ है ना, तब तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होगा। रोहन 2 जन का आंसर मैच कर तो ठीक ही ना होगा। देखो कुछ उतारने में गलती की होगी, जल्दी देखो। वो कुछ पूछना है? बुक के दाम कितना पड़ेगा? 200 150 सर मुझे कोई बुक लेने से हो जाएगा सारा सब्जेक्ट कवर? हाँ तुमने हो गया ना, फिर क्यों कैलकुलेट कर रही हो? क्रॉस चेक करियो क्या? अरे बुक ही नहीं लाई जिसका पास बुक है। 758 100 तुम्हारा आ गया ना, तो उसका ही तो हो जाता। तो तुम्हारा क्या अलग आ रहा है क्या? तो हमको तो कैलकुलेटर दो तो। सर कैलकुलेट करिए सर, मेरा वही आंसर है। सब लिखा हुआ है। ज़्यादा का दोनों तरफ से आ रहा है, इसीलिए हम नहीं लिए, इसीलिए हम नहीं लिए। सेवन 7,4,200 आ रहा है क्या? हाँ हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी है नहीं करता है। ऐड करके कितना आ रहा है? 7,50,000 से 800। इसका सही आ रहा था, वो नहीं है। हमारा कैसा है? है ऐड करके कितना आ रहा है एक्सपोर्ट ड्यूटी? माइनस उतना ही कहा है। 7,50,000। हाँ वही तो अपनी बोल वो तो लिखे ही एक्सपोर्ट ड्यूटी 11,500। नहीं लिखी। वो नहीं लिखा, हम तो लिखे हैं उसी दिन हम लोग किए थे। जो क्रेडिट वाला नहीं लिखा हुआ था वो वाला नहीं लिखे, वो अभी तक बोला इसमें होगा। जो 3,000 वाला था वो नहीं लिखे थे, वो अभी लिखे जाए था। हाँ हाँ 7,50,800 ही आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी थोड़ा एक बार स्टार मार्किंग करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे आगे के लिए, ये तो हम व्हाट्सअप ही कर देंगे, ठीक है। सर ये काट दे सर। हाँ
$7,58,100 ठीक है। सुनो, हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, एक और क्या है, बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सुनो, बैलेंस शीट एक किसी तरह का अकाउंट नहीं, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर एमसीक्यू पूछेगा तो बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, तो क्या बोलोगे? अकाउंट एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है, ठीक है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट है। सुना, इनकम एक्सपेंस का बात ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया, बचा क्या, एसेट लायबिलिटी ना, तो किसमें होगा? बैलेंस शीट में। अब बिजनेस एंटिटी एज ऑन द ईयर एंड डेट, ईयर एंड में ही होता है। इन बैलेंस शीट लायबिलिटी एंड एसेट शुड बी ऑलवेज मैच, शुड ऑलवेज बी मैच। सुनो, होगा क्या, दोनों साइड का जो अमाउंट है ना, क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर यहाँ 10,62,200 इधर भी 10,62,200 जाना चाहिए। तुम्हारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बना है कि नहीं, ये हम लोग पता चलता है अगर तुम्हारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो हम लोग तीनों मिक्स एक साथ बनाएंगे, मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। सर नहीं आए क्या? एक बार कॉल करो ना। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तीनों हम लोग एक साथ बनाएंगे। तुम लोग को भी पता चल गया कि कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा, अभी बता देते हैं, ठीक है। तो तीनों में क्या करेंगे? एक साथ बनाएंगे। तो ये नोटबुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस मेरा सही बना है कि नहीं, ये हमको कैसे पता चले मेरा फाइनल अकाउंट सही बना है कि नहीं। बैलेंस शीट अगर मैच हुआ तो मेरा फाइनल अकाउंट सही बना है, नहीं मैच हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, सुनो। बैलेंस शीट में ना कैपिटल आता है, ठीक है। क्या आता है? कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। अच्छा, जो नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं ना, निकाले नेट प्रॉफिट, वो यहाँ की क्या कर देंगे? कैपिटल से प्लस कर देंगे। और ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? माइनस। ड्राइंग्स क्या होता है? जब पैसा कुछ मालिक निकाले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। लोन, देखो ये लायबिलिटी का लिस्ट है, पर्टिकुलर्स लिख दिए हैं। यहाँ लायबिलिटी है, यहाँ एसेट्स है। पर्टिकुलर्स की जगह ना लायबिलिटी एंड एसेट्स लिख देना तो बॉक्स में, ठीक है। तो लायबिलिटी लिस्ट में मेरा क्या क्या आता है, ठीक है। लोन मेरे क्या है, सब तो हम बताए थे ना, ये सब बेसिक क्लास में। लोन मेरे क्या है? लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स में क्या है? जिसको हम उधार में परचेस किए, मेरे क्या है? लायबिलिटी, उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। बिल्स पेबल, क्रेडिटर का भाई है, जैसे इसमें क्या होता है? बिल हमको एक मिल जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू। एक्सपेंस मतलब खर्चा, ऐसा खर्चा जो अभी ड्यू है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितना पैसा उससे एक्सेस मनी निकाले, एक के तो 1.5 लाख निकाले, 50 अपने लिए एक्स्ट्रा जो निकाले, क्या लायबिलिटी है, ठीक है। प्री रिसीव इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। हम 3 महीना का सैलरी एडवांस दे देते, 3 महीना में कर्जा लायबिलिटी हम काम करके तुमको देना पड़ेगा। ये सब हम करवा चुके हैं पहले। एसेट लायबिलिटी जो हम डेफिनेशन बता रहे थे, पॉइंट्स एग्जांपल्स में सारा चीज़ करवा चुके हैं, एक चीज़ मिस नहीं होगा, ठीक है। एसेट में ना फिक्स एसेट पहले आता है। फिक्स एसेट का कैटेगरी में ना बहुत है। फिक्स एसेट मतलब क्या? मोर देन 1 ईयर चलेगा, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा जो चलता है ना जो एसेट, 1 साल से पहले मतलब कि बिक्री नहीं करेंगे, उसको बिक्री करने में मेरा इच्छा भी नहीं, 1 साल से ज़्यादा चलेगा, वो मेरा किस में आता है? फिक्स एसेट। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड क्या है मेरे लिए? आज भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी एसेट। बिल्डिंग भी आज भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में एसेट। फर्नीचर आज भी यूज़ कर फ्यूचर में एसेट। मशीनरी भी एसेट। डेटर जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, जस्ट बिकॉज हम तुमको उधार में सामान बेचे, फ्यूचर में पैसा लेंगे, मेरे क्या है? एसेट्स है। बिल रिसीवेबल होगा, रिसीव लिखा हुआ, बिल रिसीवेबल होगा, डेटर्स का भाई है, ठीक है। बैंक, मेरा अकाउंट में पैसा है, मेरा कैश है, ये मेरा क्या है? एसेट। इन्वेस्टमेंट्स, ये मेरा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चे जो एडवांस में कर दिए, ठीक है। 3 महीना का तुमको हम मान के चलो सैलरी एडवांस, 3 महीना फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे। पेंटिंग का पैसा एडवांस दे दे तो पेंटिंग करवाएंगे,
एसेट से मिले, फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे एसेट से। क्लोजिंग स्टॉक मिले, स्टॉक में जितना मेरा गुड्स है, सामान है, मेरा गोडाउन में जितना ही माल है, स्टॉक में मेरा क्या है, एसेट्स है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ है, देखिए है तो लिखवा लेते हैं। तो डेबिट साइड में कहाँ था इसका, और भी तो नाम आएगा, एक लिखो प्रीमाइसेस। हमको थोड़ा बुक देना था और भी कुछ लिस्ट पे नाम हो तो देख लेंगे, तो थोड़ा निकाल। हाँ कोई भी है तो ना, वो भी लाई हो क्या? हाँ बैलेंस शीट निकाल के देती ना। हाँ नहीं क्या बैलेंस में क्या क्या आएगा? अच्छा कहाँ जाएगा भी तो नहीं है। ये एसेट में ना, एसेट का लिस्ट जो बोले लिखते जाओ। ट्रेडमार्क आएगा, ठीक है, गुडविल आएगा, जिसके पास नोटबुक नहीं इसको कॉपी कर लो, धरो कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। ट्रेडमार्क लिख लो, पैटर्न लिख लो, गुडविल लिख लो, 3 चीज लिख लो तो फिलहाल, और बाकी जो आएगा देखा जाएगा। और एक ये देख लो, प्रीमाइसेस लिख लो। इसका मतलब क्या होता है सुनो, अगर मान के चलो ना, मान के चलो कुछ ऐसा है कि लैंड और बिल्डिंग का साथ में जॉइंट है, जॉइंट जो रहता है ना लैंड बिल्डिंग, उसको लोग क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस। ठीक है, तो प्रीमिसेस एक लिख लो, ट्रेडमार्क लिख लो, गुडविल लिख लो, प्रीमिसेस लिखो। इसको पहले ही लिख देना, पहला में इसी को लिख देना। एसेट्स में बोले सारा, एसेट्स ही में बोले। क्या चीज? गुडविल लिख लिए। अरे चलो ना, जो आएगा हम बताते जाएंगे, जैसे लिस्ट आएगा हम बताते चलेंगे। क्या कुछ नहीं सुने, क्या बोलिए? नहीं, रिजर्व फंड लोन सेम नहीं होता है। रिजर्व कुछ पैसा हम लोग अगर जमा करके रखते हैं ना तो कंपनी में रखते हैं, ठीक है। और वो कंपनी जो रिजर्व करता है ना पैसा, वो बिजनेस के लिए ही करता है, कि बिजनेस का उसका फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रखता है। तो बिजनेस के लिए ना कंपनी को लाइबिलिटी, उसको फ्यूचर में यूज़ करना पड़ेगा, बिजनेस में उसको चुकाना पड़ेगा, रिजर्व को यूज़ करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ लाइबिलिटी है। रिजर्व भी लिख लो, जनरल रिजर्व लिख रहे, ठीक है, जनरल रिजर्व। लाइबिलिटी में एक्स्ट्रा जोड़ दो जनरल रिजर्व। और जैसे जैसे लिस्ट आएगा हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखना, प्रेमिसिस लिख लेना, गुडविल लिख लेना, ट्रेडमार्क लिख लेना, पैटर्न लिख लेना, हो गया। ये लिख ली, प्रेमिसिस लिख ली, गुडविल लिखो, हाँ हाँ नीचे लिख लो, गुडविल, ट्रेडमार्क लिख लो। स्टॉप हो गया है, स्टॉप नहीं ना हुआ है, चल रहा है, बैटरी पर लो हो गया, ये बात ठीक बोली। ट्रेडमार्क, गुडविल और पैटेंट हो गया। पेटेंट बोलते, पैटेंट बोले, सॉरी, पेटेंट। सुनो, कोई चीज हम लोग आविष्कार करते ना, आविष्कार, ठीक है, उसका नाम लोग पेटेंट ले लेते। पेटेंट मतलब क्या, जो चीज हम बनाए और किसी को बनाने का अधिकार नहीं है। ट्रेडमार्क क्या होता है, लोगो, जिसको हम लोग लोगो बोलते हैं ना, नाइकी का लोगो है, ठीक है, BMW का लोगो है, जैगवार का लोगो है, तो लोगो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेडमार्क, उसका ट्रेडमार्क है। अब पेटेंट क्या है,
हम कोई भी आविष्कार कर रहे हैं, मेरा आविष्कार कोई चुरा ना सके, मेरा जैसा जैसे कि हम जो बनाए और कोई नहीं बना सकते, हक नहीं है, पेटेंट मेरे पास है, राइट, मेरे पास है इसका। हो गया क्या? अब क्या बोले, बिना इसमें एडजस्टमेंट है, सम्स विदाउट एडजस्टमेंट मिक्स। देख नया बुक किसके पास है, कौन सा, वासन दत्ता का, और वो बुक पुराना है क्या? 2 नया बुक है मेरे पास था, नया बुक वासन दत्ता का। तुम्हारा बुक प्रीति नया है? दो जो बुक है दो। सर हम कल लाएंगे अपना बुक। मेरे पास एक बुक है सर। हाँ नाम से बात किया। सुनो अब क्या रहेगा ना, लिस्ट जैसे लिस्ट दिया हुआ रहता है तो वैसे लिस्ट दिया हुआ रहेगा, बस फर्क क्या है, कुछ ट्रेडिंग में जाएगा, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कुछ बैलेंस शीट में जाएगा। जो जहाँ जाएगा उसको खाली भेजना है और कुछ नहीं करना है, देखना है, उठाना है, उठा के पटकना है और कुछ नहीं करना है। नेट प्रॉफिट नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकालेंगे। अच्छा अब तो तीनों एक साथ कर रहे हैं ना। कौन सा ड्राइंग्स? देखो कैपिटल मतलब बिजनेस का मेरे पास कितना पूंजी रखे हैं, ठीक है। अब पूंजी में मेरे पास बिजनेस का जो पूंजी है, प्रॉफिट होगा उसको तो जोड़ देंगे, पूंजी आ सकती है। मेरे पास पहले से 1 लाख रुपया था, प्लस प्रॉफिट 1 लाख, 2 लाख हो गया। अब कुछ मालिक 1 लाख निकाल ले रहा है, उसको हम लोग ड्राइंग्स, उसको तो माइनस करेंगे ना, तो 1 लाख क्या हो जाएगा, माइनस। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अच्छा कोई पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को बैलेंस शीट में, हमसे पूछ लो कि सर ये पॉइंट्स का मतलब क्या है, क्यों लायबिलिटी में है, क्यों एसेट्स में आएगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ सकते हो। ये सारा लिस्ट हम एसेट एंड लायबिलिटी जब पढ़ा रहे थे लिखवा चुके थे, सब लिस्ट जो देखा ना सब लिखवाए थे। अब फाइनल अकाउंट में कुछ थ्योरी पढ़ना है, एसेट का बहुत सारा टाइप्स होता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स, फिक्टिशियस एसेट, ये सब पढ़ाना है हमको। तो सब डिटेल में फाइनल अकाउंट जब प्रैक्टिकल कर लेंगे तो थ्योरी में थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है। सिर्फ हम एसेट्स बताए थे, तुम लोग क्लास में बोलते कि हमको इस एसेट्स का डिटेल अभी बाकी है, इनटेंजिबल, टेंजिबल एसेट टाइप्स वगैरह बताना बाकी है। नॉर्मल अभी सुनना चाहिए सुनो। टेंजिबल जो एसेट को हम लोग छू सकते हो मेरा टेंजिबल एसेट है, जिसको लोग छू नहीं सकते हो मेरा क्या इनटेंजिबल है, गुडविल, उसको छू और फील नहीं कर सकते, मेरे क्या है इनटेंजिबल एसेट्स है। छू देख सकते हो इसको मैं टेंजिबल, लैपटॉप सब छू देख सकते हो मैं टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। थोड़ा तो लिखा हुआ है ना बुक में, ये लिख रही हो क्या तुम लोग, हो गया फाइनल अकाउंट पेज नंबर, टाइम है ना, हाँ बहुत टाइम तो बहुत है।
इसमें मेरे साथ एक सम्स देखो ना। बैटरी तो आ रहे हैं। एक पहले सम्स लिखवा रहे हैं, थोड़ा जल्दी नहीं करना, अभी आधा घंटा है तो सम्स करना है इसका। अच्छा, विदाउट एडजस्टमेंट वाला 1 से 2 करेंगे। मेन हम लोग का जो एग्जाम में आएगा एडजस्टमेंट वाला ही सम्स आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो पहले विदाउट एडजस्टमेंट वाला बता दो, उसका एडजस्टमेंट वाला क्या होगा हम बताएंगे, ठीक है। कल तो ट्यूसडे है ना, कल बता दूँगा कल। पहले सम्स कॉपी कर लो, उसके बाद बताएं कैसे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन में तो मिक्स करके हम दे रहे हैं, ये एडजस्टमेंट वाला है ना, इसीलिए। थोड़ा फास्ट कॉपी करना। ट्रेडिंग आएगा तो अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा अपने से करना है। तेरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ, और क्या वो क्या लग रहा है, जो जहाँ जाएगा भेजना है, मिक्स है। जो ट्रेडिंग में है ट्रेडिंग में भेजना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में है प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना है। हाथ स्पीड रखना थोड़ा। कल से हम लोग एडजस्टमेंट वाला सम्स करना चालू कर देंगे, ठीक है। पहले पूरा ईयर पेपर खत्म कर लेंगे, कुछ उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे, बाकी तो तक फिर केस गरीबाल से करवा देंगे, और इसका क्या बोलते हैं तुम्हारा डीके गोयल का भी करवा देंगे। डेटर्स 2908 अच्छा, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स लिखा थे, इन्वेस्टमेंट लिखा था एसेट्स में, जो बैलेंस शीट का जो लिस्ट था, जो जहाँ जाएगा उसको वहाँ खाली देख के छाप दो। अच्छा सर, सैलरी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस जाता है ट्रेडिंग में, तो हम इसको कहाँ भेजेंगे? सैलरी एंड वेजेस है, तो ये सैलरी जाता है ट्रेडिंग में, ऐसा सैलरी जाता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस जाता है किस में? ट्रेडिंग में। तो ये दोनों एक साथ मिला के लिखा, तो किस पे भेजेंगे? ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट एंड लॉस में? जो पहले जीतेगा, सैलरी जीत रहा है ना, तो ऑफिस में जाएगा, ठीक है। लॉजिक कुछ नहीं, रूल यही है बनाने का। सर सैलरी क्या जाएगा? प्रॉफिट। जैसे मान लो कि ऐसा आइटम दिया है ना जिसमें ट्रेडिंग का भी आइटम है और प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्स है, तो वेजेस जाता है ट्रेडिंग में और सैलरी जाता है
प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो पहले रहेगा ना, जो पहले रहेगा, जैसे सैलरी पहले, तो सैलरी किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देना। ये जब वेजेस सैलरी रहता है तो वेजेस पहले रहता है तो ट्रेडिंग में भेज देना। ये करना है, ठीक है। जो पहले जीतेगा उसको उधर भेज देगा। पहले सारा ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा सम्स करेंगे, 15-20 सम्स करेंगे इसका। नया बुक किसी का पास नहीं गया क्लास में। 2022 का पेपर हम कैसे करवाएंगे तब, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेकर के आना। रिटर्न आउटवर्ड का एक और नाम बताओ। रिटर्न आउटवर्ड के एक और नाम बताओ, क्या है? रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं हम लोग? परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न, ये बताओ। रिटर्न कर, रिटर्न ऑर्डर बताओ। रिटर्न ज़्यादा कब है? जब परचेस करते तब ना रिटर्न भेजेंगे। तो परचेस रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। किससे माइनस होगा? परचेस से माइनस होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस से माइनस होगा, परचेस रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। लिख देते स्लैश में, कौन नाम इसका? परचेस रिटर्न, ये परचेस से माइनस होगा 24,000। लॉजिक से समझा करो ना, हम लोग रिटर्न ऑर्डर को रिटर्न दे रहे, कब देंगे? जब परचेस करेंगे तब ना रिटर्न देंगे। तो रिटर्न ऑर्डर मतलब परचेस रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ट मतलब रिटर्न आएगा, सेल करेंगे तब ना रिटर्न आएगा। तो रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल्स रिटर्न। तो ये परचेस रिटर्न ऑर्डर किससे माइनस होता है? परचेस से। तो परचेस जब लिखा तो याद करना कि इसको माइनस करना है, ठीक है। ट्रेडिंग में जब परचेस लिखोगे 14 75,000। डिस्काउंट रिसिप्ट 7,140। चलिए सॉन्ग्स बना दो जल्दी। चल 5 पहले फॉर्मेट देख लो कैसे टर्नेगा इसका। दो पेज है ना, ऐसे में ऐसे पेज रहना चाहिए, ऐसे। अच्छा तुम कॉपी नहीं चेंज किया है, उसमें हटेगा ही नहीं तेरा। बोले कॉपी चेंज करने के लिए, बड़ा वाला लेने के लिए, तो सुनते नहीं। ऐसे रखना, ठीक है। ऐसे लिखना, इधर ट्रेडिंग होगा, इधर बैलेंसिंग, ठीक है। हो गया क्वेश्चन कॉपी सबका? ऐसे जैसे बोले पे जैसे करो, ऐसे नहीं होगा, गलत है। दोस्त एक साइड का पेज, एक साइड का पेज, दोनों सामने रहे। इस साइड का पहले पेज भी बना दो, क्या बना रहे हैं। पहले ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तो सेम ही है, तो पूरा पेज पे टानो। जैसे अभी जो टान है ना, पूरा एक पेज का टानो, पूरा एक पेज का भी जो फॉर्मेट टान है ना, पूरा एक पेज का टानो। तो जल्दी करो, टाइम नहीं है। चौक तो बोलिए ना, वो बैच के पास ही है ना चौक। डस्टर बोलो लेना है, लेकर सर खरीद के लेकर के कुछ कपड़ा उपड़ा देखो यहाँ हो तो बोलो सर को कपड़ा से कुछ नहीं आज लो। अब स्कूल का सब चोरी कर लेते हैं। हैंड वॉश तक लेकर के चले, मालूम है तुमको? हैंड वॉश किन के रखे, हैंड वॉश वो भी लेके चोरी कर ले रहे हैं लोग, छोटे। अमाउंट का 2 कॉलम टानना, पूरा पेज ऐसा फॉर्मेट टानो जल्दी, पूरा एक पेज का। नहीं होगा, ऐसे होगा नहीं। 2 ऐसे करके बोले रखें तो फिर क्यों जीत करें? जितना बोले सुनो ना, बना फाड़ के फेंक दो। हम बोले जब ऐसे करें तो ऐसे क्यों कर रही हो?
देखना गधा समझ में कम आता है, इस साइड का पेज में करो। हाँ ऐसे रखने बोले, हाँ उस साइड का पेज में करो। पेंसिल स्केल लेकर के आना है क्लास में, पेन से लाइन टानोगे तो मार्क्स कट जाएगा। वो समझ थोड़ा पूरा एक पेज का ऐसा फॉर्मेट टानो, बीच में एक लाइन टान के दो जगह अमाउंट कलम, दो जगह अमाउंट कलम करके टानो। ठीक है, एक पेज पूरा टालने फिर वहाँ मत टालना, वहाँ पूरा पेज टालने बोले। हाँ हम तो बोले इस साइड पूरा टालना है ना, एक साइड का पेज में पहले टालना, उसके बाद ना उस साइड का टालोगी। सर इधर कैसे बनाएगा ना? हाँ हाँ पूरा। टाल ली, अब सब कराने लगे, क्यों नहीं दोनों अपना अपना लेके आते तुम लोग स्केल वगैरह। फाइनल अकाउंट में स्केल पेंसिल कैलकुलेटर सब लेकर के आया करना, ठीक है। कल का क्लास में ये कोई ऐसा नहीं करेगा, लेट नहीं करना है। बड़ा चैप्टर ये, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए हम लिखा हुआ में करवा रहे हैं, ज़्यादा टाइम ना लगे। हाँ प्रॉपर हेडिंग देना, ठीक है। सुनो, एक फॉर्मेट में जो हम लोग पूरा एक पेज का जो टाने है ना, उस पर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एक साथ बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एक साथ बनाएंगे। अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा ना, हम बता रहे कैसे करना। नहीं है, कभी स्टॉक नहीं लिखवाए क्या आप? हाँ नहीं लिखवाए नहीं हम, लिख लो ना। एक नहीं, कितना नंबर होगा? 12 नंबर, कितना नंबर? 18। ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखे, लिख लो ना ओपनिंग स्टॉक। हाँ ऐसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट टान के वही टानो ना बस। 1,41,000 है। $1,41,000। एज ऑन भी लिख सकते हो, फॉर द ईयर एंडेड। तो ईयर का डेट रहेगा, डेट लिख देना। आज का तारीख नहीं लिखना है बाबा, उसमें बुक में जो दिया रहेगा वो लिखना है। कोई बात नहीं है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये मेरा नीचे तो नेक्स्ट पेज में दूसरा पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट डालना। बैलेंस शीट एज ऑन। बुद्धि ने तरीका ही ऐसे ही बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में, तो बहुत। हाँ आराम से बनाए, मैं कॉलेज में ऐसे बता रहा था।
इसलिए हम पहले से बना के रेडी करके आए। तो तुम्हारा इसलिए कि फाइनल अकाउंट करवा रहा था हाँ एंड क्यों की होगी? नहीं सर, नहीं ट्रेडिंग। नहीं तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। जैसे हम बीच का भी दिखाए नहीं नहीं, ऐसे ना। मत कर। पेपर वो थोड़ी चेक करेगा, पेपर बाहर चेक होते हैं। हाँ इसको मैं चलो ये फाइनल अकाउंट। हाँ सर, इनके पापा पता नहीं। ठीक है, एक काम करना, जो एक लाइन पर टाने हो ना, हमेशा हम तो पहले बता 2 पेज देखो, कॉपी दो हमको एक जन जो लाइन टाना पूरा, तुम तो हर जगह पूरे टान हाँ हर जगह इधर हाफ टानना है। सुनो यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ पूरा एक पेज टानना, इधर हाफ टानना। 30% जो है ना, 30% ट्रेडिंग अकाउंट होता है, 70% प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो 30% अंदाजा लेके ना ऐसे लाइन टान दो। देखो हम दिखा रहे कैसे कि अमाउंट के ऐसे लाइन टान दो। 30% अंदाजा लेके कैसे अमाउंट का लाइन टान दो। ठीक है सर, जहाँ तक अमाउंट का कॉलम टाना हुआ है, यहाँ ध्यान दो, जहाँ तक अमाउंट का कॉलम टाना हुआ है वहाँ तक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। और इसका नीचे जो भी लिखे क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। 30% का अमाउंट का कॉलम डालो स्पेस लेके। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे किया है ना प्रिया? स्कूल में ऐसे हो रहा कि अलग अलग ट्रेडिंग का फॉर्मेट, प्रॉफिट अलग अलग फॉर्मेट की ऐसे करवाया, मिक्सअप करके। मतलब पूरा फॉर्मेट अलग मिक्स नहीं किया इसमें, प्रॉफिट ऐसे करके देखिए सर, पूरा अलग अलग फॉर्मेट बनवा रहा है, ऐसे जैसे हम करके बने वैसे ना। ऐसे करवा रहा है। तुम्हारा स्कूल में हुआ है? बैलेंस शीट ऐसे सर। नहीं ऐसे ही होता ही है। तो ऐसे करो, स्कूल में ऐसे कर लो था। अलग अलग टान लो, ट्रेडिंग का अलग टान लो, प्रॉफिट का एक ही पेज में टान लो, आधा आधा। देखिए सर, इसीलिए देखिए पहले से बना के आए। नहीं ऐसे ही होता है, स्कूल में ऐसे करवा रहा है, बाकी स्कूल में नहीं करवा रहा है। मेरे स्कूल में भी करवाए, बाकी स्कूल चलो खाने का पहुँचे छोड़ी, दिल्ली दूर है, सरकारी स्कूल है, दिल्ली दूर है। पूछेगा वो भरता है ना, तुम लोग का हो गया होगा। हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम दिल्ली दूर रहता है सबसे। एग्जाम का 1-2 महीना पहले करवाएगा ये सब चक्कर। अच्छा देख लेना, अगर एक साथ करवाता है ना वो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं। एक साथ कर लेना, अलग अलग करवाता है अलग अलग कर लेना, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। ठीक है हाँ, देख लेना, जैसे होगा ऐसे कर लेना। जिसका स्कूल में जैसे करवा रहा है करवा, दोनों तरीका से बता दे रहे। दूसरा तरीका तुम लोग पता ही है, एक और तरीका ऐसा हो सकता है कि इतना दूर तक ट्रेडिंग रहेगा, बाकी मेरा इसका नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। तुम लोग अलग अलग हाफ अप कर लो, एक पेज को हाफ अप में बांट दो। हाफ अप क्या, 30% ये लो ट्रेडिंग और 70% प्रॉफिट एंड लॉस ले लो। हाफ अप में मत बांटना। एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम ज़्यादा रहता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट 30% टानो, 30 से 40% मैक्सिमम, अब बाकी 60 to 70% प्रॉफिट एंड लॉस का जगह में टानो। तीनों एक साथ टान दो। चलो हम एक काम ही करते हैं, हम एक बार ऐसे करते हैं, यहाँ से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ऐसा करना ज़्यादा कंफर्टेबल है, पर बनाने का रूल यही है कि देखो अब इसको में जिसका जैसा हो रहा वैसा कर लें, जिसका ऐसा हो रहा ऐसा करना, इसको वैसा सारा बोर्ड से पढ़ना। चलिए एक बोर्ड का नाम बताइए ना जनरल बोर्ड से पढ़ना। सर। आप ना सर करूँगी तो क्या बोलते हैं सर कि साल में एक बार जाते थे एग्जाम देते बिहार में। क्या बोल रही हो तुम? पढ़ाई में ध्यान दो। हो गया क्या? फॉर्मेट डाल लिए? चलो टाइम नहीं होगा, जल्दी करो। पहला क्या, फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ जाएगा? सर फर्नीचर ऐसे ही हमको ऐसे नहीं बोला, हमको बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस की, बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बोलना। पहले नाम बोलना बैलेंस शीट, फिर बोला बैलेंस शीट का एसेट साइड। क्या बोला? बैलेंस शीट का एसेट साइड। पहले नाम बोला प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बोला एक्सपेंस साइड, ऐसे करके बोलना है। ठीक है, फर्नीचर में किस में आएगा? बैलेंस शीट का एसेट साइड। सर कुछ समझ देख के तो छाप दे, क्या समझोगे?
देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट करें, देख के मिलाओ, ये फर्नीचर कहाँ मिल रहा है ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस में, देख के छाप दो, मिला दो, कुछ तो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहे हैं, समझने लगा कुछ है ही नहीं, तो लिख दो फर्नीचर। क्या लिखना है इसमें? 2 बाई नहीं होता है, एसेट लायबिलिटी में 2 बाई नहीं होगा। आ जाओ इसमें, इधर हम पर्टिकुलर्स लिख दिए हैं, इधर एसेट लायबिलिटी लिखे, इधर लायबिलिटी लिखना, इधर एसेट्स लिखना। यहाँ पे लिखना लायबिलिटी, यहाँ पे लिखना, क्या लिखना है? एसेट्स। तुम लोग आंसर ला दियो क्या? हाँ, बैलेंस शीट बन रहा है, ठीक है। मैच नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट है, मैच नहीं करेगा। ये एडजस्टमेंट वाला सम्स को हम थोड़ा सा तोड़ के दिए समझने के लिए। बैलेंस शीट नॉर्मली मैच होना चाहिए, पर हम लोग का बुक में, भास्कर दत्ता बुक में विदाउट एडजस्टमेंट वाला सम्स में इसलिए मैच नहीं होगा। विदाउट एडजस्टमेंट वाला मैच करके दिखाएंगे। एक बुक है तुम्हारा केस गरीवाल का, अगर ये लेकर के आएगा ना तो वो गोयल का लेकर के आएगी तो हम बता देंगे। तो मैच इसलिए नहीं कि एडजस्टमेंट वाला सम है, ठीक है। हम लोग सिर्फ सम्स लॉजिक समझना है कि कहाँ कौन जाएगा। 31,800 यहाँ पे आ जाएगा। फास्ट करेंगे। हाँ, कैश में मेरा क्या है? एसेट्स है। कैश में मेरा क्या है? एसेट्स है। 2,310। परचेस मेरा किस में जाएगा? बोलो जल्दी। ट्रेडिंग में किस में आएगा? एक बात याद रखना, हर चीज़ ना जहाँ मन तहाँ लिख सकते हो, हर चीज़ जहाँ मन तहाँ लिख सकते हो। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना फॉर्मेट वाइज बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या था? ओपनिंग स्टॉक ना, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना। सब जहाँ मन जो आ रहा है लिख के चपकाते चलो। पर ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ जो है ना, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं फॉर्मेट वाइज बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या था? ओपनिंग स्टॉक। क्या था? तो तू ओपनिंग स्टॉक लिख दो ना। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? 1,41,000 छोड़, बंद होगा जहाँ तक चले 1,41,000। उसके बाद परचेस लिखना, ठीक है। लिस्ट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे ना फाइनल अकाउंट में, हम लोग फॉर्मेट वाइज चलेंगे, ठीक है। उधर परचेस में 2 परचेजेस। परचेस बोलो कितना का है? अच्छा, परचेज से कोई रिटर्न है क्या? परचेज रिटर्न हम बोले थे याद है? रिटर्न आउटवर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखा। कितना है? माइनस करके बताओ कितना आएगा? 300 है। 7,35,300 से 24,000 माइनस करके बताओ मुझे कितना आ रहा है? हाँ ले लो, बताओ। 300, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है क्वेश्चन? आगे बढ़ते। परचेज हो या ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स किससे लेस होता है? कैपिटल से। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल से लेस हो क्या? तो थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ के लिख देना लेस। कैपिटल आएगा, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे ना, लेस में लिख देना ड्रॉइंग्स, ठीक है। गलत क्यों? इधर तो मुँह जवानी आदमी देख के समझ है। ड्रॉइंग्स बोलो कितना है? इनर कॉलम लिख दो, मतलब प्लस माइनस करना है, बताओ। 30,000, ठीक है। थोड़ा स्पेस क्यों दिया सर? क्योंकि कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करना, इसलिए थोड़ा स्पेस देके थोड़ा नीचे मिला, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तुम कितना से माइनस? देखो 7,35,000 है। 7,35,300 से 24,000 माइनस करो, ठीक से करो। 35,300 है। आगे बढ़ते हैं। देख रहे, छाप रहे। बिल्डिंग, जल्दी का टाइम। बिल्डिंग किस में आएगा? एसेट्स में। तो एसेट्स में लिख दो। अमाउंट बोलो ना। अच्छा ना, आस्ता से ना कुछ बताएंगे तुम लोग को भी। पहले ना हम लोग बैलेंस शीट में पहले फिक्स एसेट लिखते हैं, फिर कैश, क्लोजिंग स्टॉक बाद में लिखेंगे। ये सब बेसिक बात ना, जब हम लोग कमांड मजबूत हो जाएगा ना तब बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। बिल्डिंग हो गया। आगे बोलो क्या है? इंश्योरेंस में ले क्या है? इंश्योरेंस का पैसा देने में ले क्या है? खर्चा है। क्या है? खर्चा है। तो ये मेरा आएगा किसमें बोलो तो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
2 दिया हुआ है ना, इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस में काइंड ऑफ क्या है, खर्चा है। अमाउंट बोलो तो 2160। आगे बढ़ते हैं। डेटर्स, उसके बाद क्या है, डेटर में लिए क्या है, डेटर्स में लिए क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स में लिख दो, थोड़ा हाथ स्पीड रखो, जिसका छोटा टेंशन मत तो दिखा देंगे, पहले हमको बना लेने तो रुकेंगे नहीं। 900 है ना, 900। ट्रेड मेरा किस में आता है, ट्रेड मेरा किस में आता है, ट्रेडिंग में मेरा आता है। तो ट्रेडिंग में लिख दो 2 ट्रेड। टेंशन मतलब जिसका जो छोटा फिर हम लिखने के टाइम देंगे। ट्रेड एंड कैरेज है, ठीक है। 20,220। इन्वेस्टमेंट्स किस में आएगा, इसलिए हम बोलते हैं एसेट लायबिलिटी सब याद करके आना है। इन्वेस्टमेंट मेरे क्या है, एसेट्स है, हम इसलिए बोले पॉइंट्स देख करके आना है। इन्वेस्टमेंट्स मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तुम लोग कैलकुलेट करके रखना, प्रिया कैलकुलेट करके रखना सारा। 25,000 कितना। आगे बढ़ते क्या है, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी किस में आता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी एंड वेजेस, अमाउंट बोला 75,000 आ गया। क्या तक हुआ, कैपिटल कहाँ आएगा बोलो, एस लायबिलिटी में आएगा। बैलेंस शीट का पहले ही कैपिटल है। चलो आ जाओ, कैपिटल। सर बैलेंस शीट पर 2 बाई नहीं लिखते, स्टेटमेंट या अकाउंट नहीं, इसलिए 2 बाई इसमें नहीं आता है। अमाउंट बोलो कितना है कैपिटल का, 3,30,000। सर बीच में क्या इसमें से नेट प्रॉफिट का किसका ऐड होगा, नेट प्रॉफिट, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं ना। सेल्स मेरा किस में आएगा, सेल्स किस में आएगा, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे एक ही तो आता है आइटम, सेल्स। क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग में एक ही तो आइटम सबसे पहले आता है, बाय सेल्स। कितना है, सेल्स रिटर्न है क्या कोई, कुछ सेल्स रिटर्न है। आगे बढ़ो, आपको क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है क्वेश्चन, इसलिए नहीं दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं था समझ में, है तो बहुत कुछ सब देना थोड़ी। क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी रहेगा तो भी सांस बनेगा, ऐसा नहीं है। ये ईयर पेपर ही हम तुमको दिए हैं, बिना क्लोजिंग स्टॉक का भी सांस रहता है। रिटर्न आउटवर्ड कर चुके हैं, परचेज से माइनस कर चुके हैं, छोड़ दो। आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स में क्या है, लायबिलिटी है। एसेट कहाँ से, क्या बोले तो देखते हैं ना, क्रेडिटर्स। क्रेडिट है वो तो लाइबिलिटी। इसलिए वही सब आइटम्स का नाम याद करके आया करो, सब पढ़ा चुके हैं। बोलो नहीं पढ़ा है। कितना, 24,000, 75,000 है। कितना क्रेडिटर्स, 75,000 है, ठीक है। सर इसको इनर, इसमें आउटर, इसमें प्लस माइनस करने से, इसको क्या करना है, प्लस माइनस, इनर कॉलम में। इन्वेस्टमेंट्स लिखा दे क्या इसके बाद, डायरेक्ट क्या लिखा दे इसके बाद, इनकम हो तो प्रॉफिट एंड लॉस किस में जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड। हाँ, क्रेडिट साइड में इनकम है तो। अच्छा प्रॉफिट लॉस में एक लाइन छोड़ना है, क्यों बोला तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे ना, वही हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए इसको एक लाइन छोड़ दिया करना क्रेडिट साइड में। लिख लो कुछ भी इनकम है सर क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय इनकम ऑन क्या, इनकम और इन्वेस्ट किए तो कितना बोलो अमाउंट, 2550 है क्या, 2550 यही है ना, क्या लिखे हैं, 2250 लिखे हैं, 2250। आगे बढ़ते हैं। लोन किस में जाएगा, लोन लायबिलिटी है। लायबिलिटी। बताओ अमाउंट 60,000 है क्या, लोन भी हो गया। डिस्काउंट रिसीव पे किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम है ना। डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है, इनकम है ना, डिस्काउंट मिल रहा है तो
तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अमाउंट बोलो 7140, यही ना। चलो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉपी कर लो, जिसके तो कॉपी अच्छे से देख के कर लो। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का खत्म, सब खत्म हो गया। कॉपी कर लो सर, ठीक से कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कर लो। हो गया, 2 मिनट दीजिए, हो गया। कॉपी हो गया, ये ठीक से कॉपी कर लो। कॉपी हो गया, हाँ ये लो पूरा। चलो बैलेंस शीट पूरा कॉपी करो। जिसके लिए छूटा कॉपी कर लो। हो गया क्या? सुनो बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग क्या करते हैं? टोटल किस सेट का बेसिस है? इस सेट का टोटल बेसिस है 867 867। ज्यादा इस सेट का है, इस सेट ज्यादा है, ऐसा हो गया। एक काम करो ना, इसका अमाउंट थोड़ा बढ़ा दो ना। कि तब लॉस ही कर दो। इधर का टोटल बेसिस आ रहा है, किधर का टोटल बेसिस आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? कैसे बेसिस आ रहा है? ये 7 लाख 11 हज़ार है क्या? 7 अरे 8 लाख 11 कितना रहा है बोलो? 520। सुनो ना, हर बार इस साइड का टोटल बेसिस आ रहा है, इस बार इस साइड का टोटल बेसिस आ गया, तो माइनस इस साइड से करेंगे। इधर प्रॉफिट है, इधर क्या कर देंगे? लॉस। समझ में आया? इधर लिखो बाई ग्रॉस लॉस। समझ में आया? उल्टा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट आएगा कितना आया माइनस में बताओ? 4820। लिख दो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया क्या यहाँ तक? जल्दी पहले कैलकुलेटर मत भाजो, टाइम नहीं हमको पढ़ाना है 12 का बैच को। जल्दी जल्दी करो, घर में जाए कैलकुलेटर भाजना सब। हो गया क्या? इससे इसको माइनस किए। सुनो, जिस साइड का टोटल बेसिस आता है ना, उस साइड हम लोग 2 जगह बैठा दे। इस बार इस साइड का टोटल बेसिस आ रहा है, तो इस साइड को दोनों जगह बैठा दिए। तो लेस इस बार इस साइड से करेंगे। इस साइड प्रॉफिट है तो इस साइड लॉस लिखेंगे। ठीक है सर? बाई ग्रॉस प्रॉफिट अगर इधर लिखेंगे तो बाई ग्रॉस लॉस इधर लिखेंगे, 2 ग्रॉस लॉस इधर लिखेंगे, ग्रॉस लॉस इधर लिखेंगे। कितना अमाउंट बोलो तो? जितना नंबर आएगा उससे इसको माइनस कर। कितना था? 48। हाँ 4820। सर प्रॉफिट आता ना तो इस साइड लिखते, प्रॉफिट आया तो इस साइड लिखते, पर लॉस आया तो इस साइड लिखेंगे। ठीक है? समझे क्या बोल रहे हैं? फॉर्मेट में मत है ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो इस साइड लिखेंगे। जस्ट बिकॉज अब लॉस आया है तो लॉस आया तो इस साइड लिखेंगे, अपोजिट साइड लिख देंगे इसका। देखो इसका चीज इस पर ट्रांसफर किए, अब इसका चीज हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। हाँ तो इसका कैलकुलेशन बताओ जल्दी, प्रिया बताओ तो जल्दी कितना है? इस साइड बेसिस आ रहा है, इस साइड डेबिट 8 साइड। बोलो कितना? 81980। ठीक है ना? इस बार जो इस साइड का टोटल बेसिस आ रहा है तो इस साइड से माइनस होगा। 81980 को माइनस करके बताओ बाई ग्रॉस लॉस, बाई सॉरी नेट लॉस। इधर तो नेट आ जाएगा ना, उस साइड आया तो नेट प्रॉफिट, इस साइड आया तो नेट लॉस। बताओ ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। किसमें आएगा? अमाउंट बोलो कितना? 72590। ठीक है? अब ये चीज की ट्रांसफर कहाँ? कैपिटल से ऐड होता है। नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, नेट लॉस है तो क्या होगा? लेस होगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना, लॉस है तो लेस होगा। सुनो, हम ना बैलेंस शीट में नॉर्मल लिखाते कि ऐड करो नेट प्रॉफिट, पर नेट प्रॉफिट होगा तब ना ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट क्या आया? लॉस। लॉस है तो लेस कर दो, कॉमन से चलो बात है, लॉस हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो कैपिटल से लेस कर दो, कैपिटल से क्या कर दो?
लेस नेट लॉस। सर प्रॉफिट आता तो ऐड करते, लॉस है तो इसलिए लेस करते हैं। बाप रे, नेट लॉस बहुत लिखा है। बताओ अमाउंट बोला तो 72590। सुनो 3,30,000 से ये भी लेस होगा और ये भी लेस होगा, दोनों लेस करके कितना रहा बताओ, इधर लिखेंगे कितना है, बोलो प्रिया। 227,410 ये आ जाएगा लेस करके, और उसका दोनों बैलेंस से टोटल कर देना। टोटल कर देना, मैच नहीं होगा क्योंकि वो तो विदाउट एडजस्टमेंट वाला हम लोगों का सम्स नहीं, इसलिए मैच नहीं होगा। ठीक है, बंद करो तो वीडियो।